हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग है बहुत सारी महिलाओं के लिए। लेकिन आज जो मैं एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सारी महिलाएं पूछती है कि डिलीवरी के बाद बहुत सालों तक हमारा निचला पेट जो कम ही नहीं हो रहा है तो वो कैसे हम कम करें, या तो फिर मेनोपॉज में जिनको तकलीफ होती है, जिनका वेट बढ़ जाता है और निचली मतलब लोअर बेली काफी बढ़ जाती है और उनको पता नहीं रहता कि वो कैसे कम करे। तो इन सारे लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिनमें मैं सिर्फ 4 वर्कआउट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल वर्कआउट्स है जो मैं शेयर करूंगी और वो कोई भी कर सकता है, एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही में मैं एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वो वर्कआउट के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये 4 वर्कआउट हम शुरू करते हैं जिसमें ज्यादा तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी लोअर बेली कैसे कम कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला जो वर्कआउट है उसके लिए हमें नीचे लेट जाना है, सीधा लेटना है, दोनों पैरों को नजदीक ही रखना है। अब पहले वर्कआउट में हम करेंगे फ्लटर किक्स। तो वो फ्लटर किक्स करने के लिए हम दोनों पैरों को ऊपर लेके आएंगे थोड़े ही 30 डिग्रीज में, और ऐसे हमें मूव करके शुरू करना है। तो हमें पूरे पैर हिलाने हैं, पैरों को सीधा ही रखना है। जैसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, आपके लोअर बेली पे काफी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये स्पेशली आपका पेट का निचला हिस्सा कम करने के लिए है। और ऐसे करते रहिए, जितना भी आप कर पा रहे हो उतना करना है और सांसें लेते रहनी है। अब आएंगे नीचे। मैंने रिपीटेशंस कम दिखाए हैं, लेकिन ये आप 20 या 40 तक भी रिपीटेशंस कर सकते हो। एटलीस्ट 20 से स्टार्ट कीजिए, 20 के बाद आप 40 तक इसे थोड़ी थोड़ी दिन के बाद इसे बढ़ाओ। तो ये है फ्लटर किक्स। इसके लिए हमें पैरों को पैरेलल ही रखना है, मतलब फ्लोर के नजदीक ही हमें रखना है, जितना आप नजदीक रख पा रहे हो। पैरों को ज्यादा ऊपर नहीं लेना है। अब दूसरी वर्कआउट में हम 30 डिग्रीज होल्ड करेंगे। अब वापस से हम 30 डिग्रीज पर पैरों को लेके जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां पे होल्ड करना है। सांसें लेते रहनी है और पैरों को होल्ड करना है। जितना आप होल्ड कर पा रहे हो उतना होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते वक्त पैरों को नीचे लेके आइए। एटलीस्ट हमें 15 to 20 सेकेंड्स इसे होल्ड करना है। जैसे आप स्टार्ट करते हो तो 50 या 20 सेकेंड से 15 या 20 सेकेंड से स्टार्ट कर दो और फिर आप 40 सेकेंड्स तक इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से बढ़ाना नहीं है। अब जो तीसरा वर्कआउट है, इसे हम एक सर्कल में घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ऐसे हमें घुमाना है। घुमाते वक्त हमें दोनों पैरों को एक साथ ही रखना है और घुमाना है। उसके लिए अगर आपको चेस्ट के नीचे मतलब अपर बॉडी पे भी आप ज्यादा क्रंचेस अगर फील करना चाहते हो तो आप शोल्डर्स को उठाओ, अदरवाइज आप शोल्डर्स को पूरी तरीके से रेस्ट कर दो फ्लोर पे और फिर हम उसे घुमाएंगे। सांस लेते वक्त ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते वक्त नीचे। थोड़े हाथों को यहां ऐसे रख के भी आप सपोर्ट के साथ इसे घुमा सकते हो। अब एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे।
ऐसे ही हमें रिपीटेशंस को बढ़ाना है। एटलीस्ट 5-5 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके रेस्ट कर दीजिए, फिर वापस से ब्रीथ नॉर्मल करके वापस आप स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे आप अपने रिपीटेशंस बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया, ये भी हमारा लोअर बेली पे ही काफी इफेक्ट महसूस होता है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उतने ही यहाँ के फैट बर्न होने में आसानी रहेगी। अब जो चौथा है, उसके लिए हम दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। अब एक एक करके हम पैर को नीचे लाएंगे। सांस लेते वक्त नीचे, छोड़ते वक्त ऊपर, लेते वक्त नीचे, छोड़ते वक्त ऊपर। जितने भी आप पैर सीधे रख सकते हो उतने हमें सीधे रखने हैं। लेते वक्त नीचे, सांस छोड़ते वक्त ऊपर। इसके भी रिपीटेशंस आप 5 या 8 से स्टार्ट कर दो, ऐसे। और फिर धीरे पैरों को नीचे लाना है। सिंपल है, लेकिन इसे करना है, इसे रोज करते रहना जरूरी है, इसके रिपीटेशंस बढ़ाने जरूरी है। तो दोनों पैरों को अगर आप सीधे नहीं रख पा रहे हो ऊपर की तरफ, अगर आपको सपोर्ट लग रहा है तो आप नीचे से पैरों को थोड़ा पुश करके उसे सपोर्ट दे सकते हो। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी इसे कर सकता है। जिनको भी नीचे का पेट जिनको कम करना है, फैट रिलीज करने हैं, वो सभी इसे कर सकते हैं। अगर आपकी अभी शुरुआत हुई है, अगर आपका वर्कआउट की बिल्कुल भी आप रेगुलर नहीं हो, तो आप सिर्फ 8 या 10 रिपीटेशन से शुरुआत करो और फिर इसे ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशंस इसके बढ़ाओ। जितने आप रिपीटेशंस बढ़ाओगे तभी इफेक्ट आएगा। सिर्फ 8 या 10 रिपीटेशंस करने से इफेक्ट नहीं मिलेगा, और सिर्फ हफ्ते में 2 बार करने से तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप एब्स वर्कआउट पूरे हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, लेकिन रिपीटेशंस होने जरूरी है। और जो मैंने पहले ही कहा था, जो मैं टिप शेयर करने वाली थी, वो ये है कि हमें वर्कआउट तो करना ही है, क्योंकि वर्कआउट से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपके कैलोरीज घट जाएंगे। लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको सीरियसली यहाँ के फैट्स कम करने हैं, पेट के फैट्स हो, चाहे वो थाइस के फैट्स हो, चाहे वो हिप्स के फैट्स हो, कहीं पर भी उसके फैट्स हो, अगर आपको वो कम करने हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट करना जरूरी है। कैलोरी डेफिसिट क्या है ये मैंने मेरी ब्लॉग में बताया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो आप कैलोरी डेफिसिट का ब्लॉग जरूर देखिए। एब्स वर्कआउट के भी मैंने 2 ब्लॉग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वो भी आप वीडियो जरूर देखिए। कैलोरी डेफिसिट मतलब आपको कैलोरी कम कंज्यूम करनी है और ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। जितना आप कैलोरी काउंट पे फोकस करोगे, जितनी आप लो कैलोरी फूड खाओगे, जितना आप जंक कम खाओगे, जितनी आप शुगर कम कंज्यूम करोगे, उतने ही आपके फैट्स रिलीज होंगे, उतने ही आपके फैट्स कम हो जाएंगे। सिर्फ एब्स वर्कआउट करने से या तो फिर सिर्फ वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, सही तरीके से आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका फैट लॉस होगा। ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।